E de 99, poder contar com atendimento 24 horas por dia, receba auxílio imediato e apoio ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा 28 मई की मुरली में सार रूप में स्पष्ट कर रहे हैं कि मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। एक है याद करना। ठीक है, अगर शिव बाबा की याद बनी रहेगी तो विकर्म नहीं होंगे, कई गलत आदतों से बच जाएंगे, गलत कर्म से बच जाएंगे, गलत मार्ग पर चलने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा का विशेष ये कहना है कि अपने को आत्मा समझ कर फिर बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने कहा उससे ईश्वरीय बल आप में इकट्ठा होता जाएगा। जब आत्मा बलवान बन जाएगी, बल से भरपूर हो जाएगी, तब बाबा ने कहा ये बल एक ऐसी चीज़ है कि सारे विश्व का राज्य इस बल के आधार से लिया जा सकता है। दुनिया में जो आज का संसार है वो बाहुबल से चलता है, लेकिन जो हमारा संसार है वो बाहुबल का संसार नहीं है, वो योग बल का संसार है, वो ईश्वरीय बल का संसार। तो जब हम ईश्वर से संबंध आत्मा समझ कर लगाते हैं तो बाबा से जो आत्मा को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के आधार से वो विश्व का मालिक बन जाती है। तो प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को प्रश्न जो पूछा, प्रश्न में यही पूछा
कि कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है। ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है। याद आ गया? तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सच्चों की स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि योग में आकर बैठते हैं बच्चे प्रैक्टिकल के लिए। वास्तव में यहाँ बैठना अर्थात सामने संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगे तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं। भले ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान सुना भी सकते हैं, किसी को अच्छी तरह स्पष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद का वो बल आत्मा में नहीं। तो बाबा उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इसको कहा जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाबा को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वे तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है, ये देह यहाँ मिली है। तुम रहने वाले भी विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं है। पहले पहले ये पक्का करना है कि हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश में आए हो, निर्वाण देश से आए हो, जहाँ वाणी नहीं, उस परमधाम से, साइलेंस वर्ल्ड से आए हो। मैं तुम सभी आत्माओं का घर है, यहाँ पाठ बजाने आते हो। तो पहले पहले कौन आते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिनको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वो राम राज्य स्थापित करके गए हैं। परंतु शिव भगवानो वाच्य आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई है? दुख ही दुख है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता ही नहीं है, और डर की कोई बात नहीं होती। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं,
तो ताली कैसे बजेगी? राजा ही एक है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। महाराजा महारानी का राज्य चलता है। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। द्वैत तो होता ही है, लेकिन द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, ये भी वह है पाई पैसे का बल। और तुम योग बल से विश्व के राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्युग का स्वराज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण की भी ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं था कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेता है तो कहा जाता है ना, इसने पहले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया हुआ है। जैसा कर्म ऐसा ही तो जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होता है। सीढ़ी उतरना ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचे देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो और तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। कभी संकल्प या स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण के सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे, सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है ना, आप पे पूज्य और आप पे ही पुजारी। वो जो पूज्य थे वो द्वापर में आकर पुजारी बने। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म दे देते हैं, ये लगा देते हैं 84 लाख जन्म हुए। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं।
पुरुषोत्तम तो बन रहे हैं, कौन बना रहा है हमको? भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऊंचे से ऊंचा निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहते हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंचा पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा, आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले थे? ऐसा प्रश्न कोई भी सन्यासी आदि किसी से पूछ नहीं सकेगा। वहाँ तो सत्संग में चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। वहाँ नहीं भाई, सॉरी, वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो। हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, समझते तो कुछ भी नहीं थे। वे सब भक्ति की भी खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते, परंतु फिर नीचे उतरते आते। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो बाप समझाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। रचता और रचना की कहानी कोई नहीं जानता है, तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानते हो सॉल्वेंट बनते हो, और ना जानने से वही भारतवासी इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। हम जानने से सॉल्वेंट बनते हैं, और वो ना जानने के कारण इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं, और गपोड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहते हैं ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे, फिर घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं? खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़ेगा।
हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे। नहीं, लगन में जब कई बच्चे होते थे कहते थे नहीं मेरी आयु इतनी है, पिता कहते नहीं इतनी नहीं है, छोटी है ये, और उसको ले जाते थे। सागीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना। तो बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ, चिट्ठी लेकर आओ। शुरू में ये सिस्टम यही चला। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प आकर बाप हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकारों से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई एकदम फिदा होते हैं और कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। पहले तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं। फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए है ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण को बनेंगे, तो बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल लिखा हुआ है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सकेंगे। मैं पतित पावन सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच्य मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। वो सब हैं भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले पत्थर तो थे ही,
लेकिन बाबा ने आज एक अक्षर जोड़ा, रफ पत्थर थे। अभी बाप धार पर चढ़ा रहे हैं, पत्थरों को भी थोड़ा पहले नरम मुलायम कर रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? कहाँ से कृष्ण 16 कला संपूर्ण, वो गांव का छोरा कैसे हो सकता है? सतयुग में था, उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? भक्ति में भी छोटे से किशोर को झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा कैसे हुआ? गांव के छोरे शाम ठहरे। जब वो शाम थे तब वो गांव के छोरे थे। अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सीरीन पर चढ़ाते हैं। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, जहाँ से मुलायमी आती है। बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वे तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों नहीं हम उनसे भारत को सेवार्थ सेंटर खोलूं? कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पास बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। अगर देवता कुल का एक ही होगा तो वो एक ही निकलेगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था, संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर, और ये बीच का समय इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं इस समय। जो पढ़ेंगे वो सतयुग में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर, गरीबों का उद्धार कर, उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ये मन की श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए। गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन उसे इतना योग्य बना दे कि स्वर्ग का मालिक बन सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं
जो बाप की आबरू को गवा दे। दूसरा है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। आज सतगुरुवार है। हम अपने प्यारे मीठे बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। ऐसा नहीं समझना कि आजकल शायद भोग स्वीकार नहीं होता। बाबा का भोग जैसे स्वीकार होता था गुरुवार को और इतवार को और कोई भी त्योहार को, रियली जब से बंद भी हुआ एक दिन भी भोग नहीं मिस किया। प्यारे बाबा को भोग कैसे मिस करेंगे? दाता की देन है, दाता को स्वीकार कराना ये हमारा फर्ज है। तो बड़े प्यार से हम सब प्यारे बाबा को अभी भोग स्वीकार कराएंगे।
आज प्यारी सोनल बहन का जन्मदिन है, खास याद प्यार दी। तो हमने भी प्यारे बाबा को याद प्यार दी, और बाबा विशेष कन्याओं को तो अपने गले लगाते हैं जो बंधनों से मुक्त हैं और एकमात्र बाबा की ही हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से आपको तिलक भी लगाया, भोग भी खिलाया और आपका श्रृंगार भी किया। ऐसा मैं वतन में अनुभव कर रही थी। ओम शांति।